सीधे दुश्मन के जहाज से टकराकर खुद को बलिदान कर देना था। जापान के कई द्वीप एक एक करके अमेरिका के कब्जे में जा रहे थे। अमेरिकी सैनिकों के लिए यह बेहद डरावना था कि दुश्मन के पायलट जानबूझकर अपने विमान को टकराने के लिए तैयार हैं और उन्हें रोकना लगभग असंभव है। जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। कामी, अगर आप एक युवा पायलट हैं, आपका विमान आसमान में उड़ रहा है, नीचे दुश्मन के विशाल युद्धपोत दिखाई दे रहे हैं और आपको पता है कि यह उड़ान आपकी जिंदगी की आखिरी उड़ान है। वापसी का कोई रास्ता नहीं है, पैराशूट का कोई उपयोग नहीं है और मिशन का अंत केवल एक ही है, सीधे दुश्मन के जहाज से टकराकर खुद को बलिदान कर देना। यही था द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे भयावह और रहस्यमय सैन्य अभियानों में से एक, जिसे दुनिया आज कामिकाजे के नाम से जानती है। कामिकाजे शब्द जापानी भाषा से आया है, जिसका अर्थ होता है दिव्य हवा या भगवान की हवा। इस नाम की जड़ें 13वीं शताब्दी के इतिहास में छिपी हैं, जब मंगोल शासक कुबलई खान ने जापान पर हमला करने के लिए विशाल नौसेना भेजी थी, लेकिन अचानक आए शक्तिशाली तूफान ने उसके बेड़े को नष्ट कर दिया और जापान को बचा लिया। जापानी लोगों ने उस तूफान को कामिकाजे यानी दिव्य हवा कहा, जिसने उन्हें बचाया था। सैकड़ों साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने उसी नाम को एक नई और भयावह सैन्य रणनीति के रूप में अपनाया। 1944 तक प्रशांत महासागर में युद्ध का पलड़ा धीरे धीरे यूनाइटेड स्टेट्स के पक्ष में झुकने लगा था। जापान के कई द्वीप एक एक करके अमेरिका के कब्जे में जा रहे थे और जापानी सेना के पास संसाधन, विमान और प्रशिक्षित पायलट तेजी से कम हो रहे थे। इसी समय जापानी नौसेना के अधिकारी ताकीजीरो ओनिशी ने एक ऐसी रणनीति प्रस्तावित की जो बेहद खतरनाक लेकिन प्रभावी हो सकती थी। उनका विचार था कि अगर पायलट अपने विमान को विस्फोटकों से भरकर सीधे दुश्मन के युद्धपोतों से टकरा दें, तो एक ही हमले में भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इस तरह की आत्मघाती टक्कर से विमान का पूरा ईंधन और विस्फोटक जहाज पर फट जाता और जहाज को भारी क्षति पहुंचती। इस रणनीति को आधिकारिक रूप से 1944 में फिलीपींस के पास हुए बैटल ऑफ लेट गुल्फ के दौरान लागू किया गया। यह इतिहास की सबसे बड़ी नौसैनिक लड़ाइयों में से एक थी। जापानी सेना ने विशेष आत्मघाती स्क्वाड्रन बनाए, जिन्हें टोकोताई कहा जाता था। इन स्क्वाड्रनों के पायलटों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता था और उन्हें मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार किया जाता था कि उनका मिशन वापसी के लिए नहीं है। कई पायलट केवल 17 से 23 साल के युवा होते थे। उन्हें अक्सर स्कूल या विश्वविद्यालय से भर्ती किया जाता था और देशभक्ति, सम्मान और सम्राट के प्रति निष्ठा का पाठ पढ़ाया जाता था। उस समय जापान के सम्राट हिरोहितो को लगभग देवता के समान माना जाता था और सैनिकों को सिखाया जाता था कि सम्राट और देश के लिए मरना सबसे बड़ा सम्मान है। कामिकाजे मिशन से पहले पायलटों के लिए एक विशेष रस्म होती थी। वे सफेद हेडबैंड पहनते थे, जिस पर जापान का उगता हुआ सूरज बना होता था। कई पायलट आखिरी बार साके पीते थे, अपने परिवार के लिए विदाई पत्र लिखते थे और अपने साथ छोटी सी यादगार चीजें रखते थे। इसके बाद वे अपने विमान में बैठते और उड़ान भरते। जैसे ही उन्हें दुश्मन का जहाज दिखाई देता, वे सीधे उसकी ओर तेज गति से गोता लगाते और अपने विमान को उससे टकरा देते। यह टक्कर इतनी शक्तिशाली होती थी कि जहाज में आग लग जाती थी या वह गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता। कामिकाजे हमलों में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला विमान था मित्सुबिशी A6M0। इसके अलावा जापान ने विशेष आत्मघाती हथियार भी बनाए, जैसे ओहका नाम का रॉकेट चालित विमान, जो केवल एक बार के उपयोग के लिए बनाया गया था। 1944 से 1945 के बीच हजारों कामिकाजे मिशन किए गए। इन हमलों के कारण सैकड़ों अमेरिकी जहाज क्षतिग्रस्त हुए और कई पूरी तरह डूब गए। सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक था अमेरिकी विमानवाहक पोत USS बंकर हिल, जिस पर कामिकाजे हमले से भारी नुकसान हुआ। लेकिन इन हमलों की कीमत भी बहुत भारी थी। लगभग 3800 से अधिक जापानी पायलट इन आत्मघाती मिशनों में मारे गए। कई इतिहासकारों का मानना है कि जापान के लिए यह रणनीति सैन्य रूप से बहुत प्रभावी नहीं थी, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत बड़ा था। अमेरिकी सैनिकों के लिए यह बेहद डरावना था कि दुश्मन के पायलट जानबूझकर अपने विमान को टकराने के लिए तैयार हैं और उन्हें रोकना लगभग असंभव है। 1945 तक जापान की स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी थी। अमेरिकी सेना जापान के मुख्य द्वीपों के करीब पहुंच चुकी थी और युद्ध का अंत करीब था। इसी समय अमेरिका ने एक ऐसा हथियार इस्तेमाल किया जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, परमाणु बम। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। इसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। कामिकाजे मिशन इतिहास में आज भी बहस का विषय है। कुछ लोग उन्हें अत्यधिक देशभक्ति और बलिदान का प्रतीक मानते हैं, जबकि कई इतिहासकार इसे युद्ध की निराशा और मजबूरी से जन्मी रणनीति कहते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, ये मिशन मानव इतिहास के सबसे नाटकीय और दुखद अध्यायों में से एक थे। हजारों युवा पायलट जिन्होंने अपने देश के लिए जान दे दी, उनकी कहानी आज भी लोगों को हैरान करती है और सोचने पर मजबूर करती है कि युद्ध किस हद तक इंसानों को ले जा सकता है। और शायद यही कामिकाजे की कहानी का सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह वीरता थी या युद्ध की वह त्रासदी जहाँ युवा जीवनों को एक ऐसे मिशन में भेज दिया गया जहाँ जीत से ज्यादा निश्चित था केवल मौत का इंतजार।